जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो सच में मैं बहुत दिल से बना रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वो बताने वाली हूँ कि वाई स्टूडेंट्स फेल। पास होने की तो सब बातें कर रहे हैं कि पास कैसे होना है, लेकिन जब तक फेलियर का रीज़न पता नहीं चलेगा ना, तब तक पास होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारे दिमाग में एक डर बैठ गया है फेल होने का। और ये गलत नहीं है, इट्स ट्रू। अगर आप कोई फीलिंग को एक्सपीरियंस कर लेते हो तो वो फीलिंग लाइफ में बार बार आपके दिमाग में आती ही है। अगर आप सिर्फ पास पास हो रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ पास की फीलिंग होगी, लेकिन अगर आप फेल हुए हैं तो मेरे जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर कोई फेल हो जाता है ना, तो फेल वाली फीलिंग जो होती है ना, वो पास वाली के ऊपर काफ़ी हावी हो जाती है। कि मुझे फेल होने का डर इसीलिए बैठा है मेरे अंदर क्योंकि जब मैं फेल हुई ना, तो मुझसे 10 लोगों ने बस ऐसे अजीब रिएक्शन के साथ, तू कैसे फेल हो सकती है, तू तो पढ़ने वाली थी, ये रिएक्शन दिया, बहुत वियर्ड से रिएक्शंस दिया। सेकेंडली, मैंने मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद मेरा दिमाग खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे फेल हो गई। तो समझ आया मुझे कि डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है कि एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने पता है इस बार फिर बस कॉपी उठाई और लिखना शुरू किया, और मैंने लिटरली बस ये लिखा कि इस बार भी मैं फ़ेल हो गई ना अगर, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिश्तेदार सेम रिएक्शन देंगे जो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेम किताबें जो मैं ऑलरेडी पढ़ के रो चुकी हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, एक बार को और पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी सी एज ही बढ़ रही है ना, कोई बात नहीं, एक बार और सुन लूँगी। जब तुम खुद को ढीठ बना लेते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्री फील करने लग जाता है। दिमाग को लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सट्रीम क्या होने वाला है, वही सेम ताने मिलेंगे, वही सेम लोग बोलेंगे, वही थोड़ी सी एज और निकलेगी, वही फिर से किताबें पढ़नी पड़ेगी, वही 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम आ जाएगी। इतनी सी चीज़ थी जिसे मैंने इतना बड़ा खुद बनाया था। दूसरी चीज़ जो मैंने करी थी वो ये थी कि पहले ना मैं मेरे दिमाग को ना बहुत चिढ़ती थी। ऐसे कहती थी कि नहीं करना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए, कैसे फेल हो गए। फिर उसके बाद मैंने उसको एक बच्चे की तरह बैठा के समझाना शुरू किया, एक्सेप्टेंस के साथ सेल्फ लव वाली फीलिंग में लेकर है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ फेलियर। हर किसी के साथ होता है। परसेंटेज निकालने जाऊँगी तो पासिंग से ज़्यादा तो फेलियर परसेंटेज है, देखूँगी तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने ना खुद को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाने की कोशिश करी और अपने दिमाग को एक बच्चे की तरह समझाना शुरू किया। तुम खुद एक्सपीरियंस करके देखना, जब तुम खुद को एक बच्चे की तरह समझाना शुरू करते हो ना, और जब तुम खुद को ये प्यार से बैठा के बोलते हो कि इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा, दुनिया साथ नहीं है ना, मैं खुद के साथ हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर लूँगी स्ट्रगल। जब तुम ये एक्सपीरियंस करके देखना, जब तुम ये खुद समझाते हो ना खुद को, बहुत आसान लगने लग जाता है। ऐसा लगता है इतनी कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, कर लेंगे। उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, क्या तुम खुश हो, क्या जिस मोमेंट पे तुम हो लाइफ के तुम्हें वो सही लग रहा है। मैंने वो बहुत बड़ी सी पोस्ट डाली थी। टू माई सरप्राइज़ मुझे उस पोस्ट पे बहुत डिफरेंट तरह के रिएक्शंस आए थे, एंड मुझे समझ आया था उस पोस्ट के थ्रू कि यार मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो शायद परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, पर वो उस लूप में फंसे हुए और नहीं आ पा रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं जो मुझे उन्होंने कमेंट करा था, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट किया था कि आपने सही कहा कि हम जहाँ हैं वहीं हम परेशान हैं, हमारी लाइफ भी ऐसी चल रही। मुझे लिटरली ये डाल के इतना ज़्यादा एक रिलीफ सा मिला था। इसलिए नहीं कि मुझे लगा था मैं फेल हूँ, बल्कि मुझे इसलिए ऐसा रिलीफ सा मिला क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे बहुत लोग हैं और शायद और भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में हैं। एटलीस्ट मैं ऐसी हूँ कि ठीक है, बेटर सिचुएशन में हो और ये ना एक साइकोलॉजी है कि एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी ने कहा है कि अगर तुम्हें एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाए और सभी लोगों को अपने दुख उसमें डालने को कहा जाए, तो जब सब लोग अपने दुख उसमें डालेंगे ना, और एंड में तुम्हें कहा जाएगा कि एक दुख उठाओ, तो तुम उस समय खुद का ही दुख उठाओगे, क्योंकि तुम्हें दूसरों का दुख देख के समझ आएगा कि हमारा दुख इन सब से तो कम ही है। थर्ड चीज़ जो मैंने करी थी, मैंने ना पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया। पहले तो ये एक्सेप्ट किया कि येस इट्स ओके, फेलियर हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने पॉजिटिविटी की तरफ मैं मूव हुई थी। मैंने ना ये बोलना शुरू कर दिया था कि इस बार जो मैं पढ़ रही हूँ ना, एग्ज़ाम्स में बस वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितनी मेहनत मैंने करी है ना, वो मेहनत दूसरों से कई ज़्यादा है।
मेरी मेहनत सच में बहुत ज़्यादा है। मुझे पता था कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, बट एटलीस्ट मैं खुद को इस मोमेंट पे मोटिवेट तो कर ही सकती हूँ ना। एक्सटर्नल मोटिवेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम कभी नहीं करते हैं। आई एम ऑलवेज अ पर्सन जो इंटरनली ही मोटिवेट होती है ज़्यादा। तो ना मैंने खुद को मोटिवेट करना शुरू किया था कि इट्स ओके, मैं ना इस बार बहुत अच्छा करूँगी, मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हैं, जितना मैंने पढ़ा है बस वही आने वाला है। एग्ज़ाम से बाहर निकल के ना मैं बस सबको यही बोलने वाली हूँ कि मेरा आज का एग्ज़ाम बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गया एंड मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली को मैं आके बताऊँगी, फैमिली बहुत खुश होगी। मैंने ना डेली इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। अफर्मेशंस हो गए, विजुअलाइजेशन हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, मैंने ना बस अपने आप को इन सब चीज़ों में ज़्यादा सराउंड कर लिया था। तो अब जब मेरा दिमाग पॉजिटिविटी, विजुअलाइजेशन इन सब चीज़ों पे ज़्यादा है और मैं बस अच्छा अच्छा बोल रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग से वो जो फेलियर का डर था ना वो ऑटोमेटिकली कम हो गया था और अब मेरा दिमाग थोड़ा पॉजिटिव रहने लग गया था। और एक और चीज़ जो मैंने करी थी वो ये था कि मैंने ना सबसे पहले तो खुद को कट डाउन कर लिया था हर जगह से। चार लोगों की बातें सुनने से यही होता है कि हम जो अच्छा कर भी पाते हैं ना, हमें उनके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है। तो हमारी लाइफ भी हम उस अकॉर्डिंग करते हैं कि नहीं, लोगों को ना बहुत साल लगते हैं ये कोर्स क्लियर करने में, लोगों की लाइफ निकल जाती है, नहीं हुआ। काफ़ी लोग तो ऐसे जिन्होंने छोड़ भी दिया। तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें दूसरों की लाइफ के परसेप्शन से मतलब भी है? तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारी लाइफ है और ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। कंटिन्यू करना है, छोड़ना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये तुम्हारी लाइफ है। जितना कम दूसरों के हमें नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा ना, उतनी हमारी लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड रहती है। तो कहते अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो ज्ञान की ही क्यों ना हो। एक्स्ट्रा ज्ञान भी हमें जब मिलता है ना, तो वो भी हमारी लाइफ को और ख़राब ही करता है। इसलिए बेटर होता है कि हम खुद में रहें और कट डाउन कर दो खुद को हर जगह से। मत ध्यान दो कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी लाइफ में क्या हुआ, किसकी लाइफ कैसी चल रही है। बस शट डाउन करो खुद की लाइफ को और अपने तक रखो। वो एक गेट जो होता है ना, वो दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला मत रखो, बंद कर दो उस दरवाजे को और बस खुद पे ध्यान दो और खुद अच्छा करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी अच्छी हो जाएंगी। जितना ज़्यादा रिलेटिव से पूछोगे, फ्रेंड से पूछोगे, कि समझ आएगा कि सामने वाले की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, कंपेयर करोगे ना तब तक चीज़ें और ख़राब ही होंगी। लेकिन जब सब जगह से बंद होके जब खुद को कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना, तुम देख लेना तुम जल्दी अचीव कर पाओगे। ये 2-3 प्रैक्टिसेस ने ना मेरा पूरा परसेप्शन बदल दिया था। मेरी एग्ज़ाम सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी गई थी। टू माई सरप्राइज़ उस अटेम्प्ट में मैं क्लियर भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की फीलिंग लाई एंड उसके बाद में मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, अब आगे क्या करना है। और हाँ, मैं जानती हूँ ये फ़ेस बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मैंने खुद फ़ेस किया है। लेकिन लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। मैंने भी खुद को उस समय उस साइड रह के ऐसे ही मोटिवेट किया था। तुम भी खुद में हारो मत और खुद को ऐसे ही मोटिवेट करो और आगे बढ़ते रहो। अभी भी टाइम है एग्ज़ाम्स में एंड देख लेना इस बार की एग्ज़ाम्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। बस खुद पे भरोसा रखो। क्या करना है दूसरों के भरोसे से यार, क्या करना है? कोई एक्सपेक्टेशन किसी की है, नहीं है, बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्यों सबका हमको क्यों परवाह करनी है? बस तुम अच्छा करो, देख लेना एक दिन तुम भी सीए ज़रूर बनोगे एंड सपने ज़रूर पूरे होंगे।